हमारी परंपरा है, जैसे कि हमारी परंपरा है, हम सेशन की शुरुआत किसी भी अच्छी शेयरिंग से करते हैं। जिन दोस्तों के पास कोई भी शेयरिंग है जिससे बाकी लोगों का, बाकी दोस्तों का भला हो सकता है, कोई भी आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप प्लीज उसको शेयर करें, अपना डिजिटल हैंड रेज करें। और राजेश भाई, आपने ध्यान रखना है, जो डिजिटल हैंड है उसको आपने अलाउ करना है। ठीक है। किसी का हैंड रेज नहीं हुआ है जी। सेमिनार की वो करवा लो शेयरिंग। जी दोस्तों, जैसे आपको पता है लास्ट वीक हमारा सैटरडे को क्राउन प्लाजा में सेमिनार हुआ था। जिन जिन लोगों ने उस सेमिनार को ज्वाइन किया था, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। कैसा लगा वहां का एम्बियंस, कैसा लगा स्पीकर, कैसा लगा सब चीजें। ओवरऑल आप उसको 2 मिनट में आप उसको शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को भी पता लगे जो लोग वहां नहीं पहुंचे थे उन्होंने क्या मिस किया। एक सबसे रिक्वेस्ट है, अपना कैमरा अगर ऑन करके रखेंगे तो हमें पता लगेगा सारे सो रहे हैं, जाग रहे हैं। ये राजेश भाई से, हेलो चेतन जी। राजेश भाई, हाँ आप अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए सर। आप श्रीलंका का ही यस 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 बहुत 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 धन्यवाद सुनील डेंग भाई। और साथियों, मैं क्या बताऊं कितना मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद हम लोग मिले थे होटल क्राउन प्लाजा में। और कितनी कठिनाइयों से होटल बुक हुआ था, बार बार वहां से हमको कोई बहुत सपोर्ट नहीं मिला होटल से भी। लेकिन हमारी टीम, खासतौर से हमारे अतुल जी, इन सब की जिद थी कि कार्यक्रम करना है। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। और मेरे पास जो फीडबैक है, क्योंकि मुझे हिसार जाना पड़ा बीच में निकल के, हमारे चारों स्पीकर बहुत ही बेहतरीन हमको वैल्यू देकर गए हैं। और मार्च के महीने में इस सेमिनार की बहुत ज़रूरत थी, एक बूस्टर डोज की ज़रूरत थी, क्योंकि हमने वैक्सीन तो लगा ली और कोविड से बचने का तो रास्ता निकाल लिया, बट बिजनेस भी तो होना चाहिए। तो हमारे चारों स्पीकर का भी मैं धन्यवाद करूंगा इस प्लेटफॉर्म पे। और टीम एफपीआरटी जिसने ये कार्यक्रम किया, पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद करूंगा। और मैं एक प्रार्थना करूंगा कि अब वो समय आ रहा है कि जल्दी हम अपना पुराना जो ट्रेंड का फिजिकल क्लास और क्वार्टरली एक सेमिनार, उस परंपरा पे लौट आने का हम प्रयास करें। स्थितियां सामान्य होती जा रही है और आप सब भी आए, आपने अपना समय निकाला, आप सबका भी हृदय से धन्यवाद जी। थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू। योगेश जी अनम्यूट करो, बोलो। सभी एफपीआरटी गुरुजनों मित्रों को प्रणाम। सर, कल का एक्सपीरियंस ये रहा सर, कल तो जो है चुनाव की वोटिंग एग्जिट पोल वगैरह खत्म हो गए थे, तो ऑफिस में बैठ के सर न्यूज भी देख रहा था। तो हमारे स्टाफ और हम लोग न्यूज देख रहे थे और सर बीच बीच में प्रोस्पेक्टिंग को कॉल भी कर रहे थे। तो कॉल किया था तो सर आप बिलीव नहीं करो कि हम लोगों ने बैठे बैठे ऑफिस में 3 क्लाइंट को बुला लिया और 3 पॉलिसी हो गई और एक को फोन पे ही हुआ, तो वो 4 पॉलिसी सर कल ऑफिस में बैठे बैठे हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि सर अगर हमारा ध्यान या फोकस हमारा काम की तरफ भी रहेगा, ये भी चलो ठीक है, ये भी जरूरी है कि हमें अपडेट रहना देश के बारे में, वो भी जरूरी है। तो सर ये सब आप लोगों की कृपा है, एफपीआरटी का आशीर्वाद है सभी गुरुजनों को, इसके लिए सर ये मोटिवेशन मिलता रहता है और ये काम होता रहता है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका योगेश भाई। थैंक यू सर। योगेश भाई, मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, ये दुनिया हमें या कायनात कुछ देती नहीं है, ये लौटाती है। आपके कुछ ऐसे कुछ कर्म होंगे जो आपने किया, क्लाइंट खुद चल के आपके ऑफिस आया। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये क्लाइंटों का सहयोग है, आप लोगों का आशीर्वाद सर। कुछ ना कुछ जब हम समाज के लिए करते हैं तो समाज भी हमारे लिए करता है, वो हमें पता नहीं लगता। हमारे कॉन्शियस माइंड
और सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें जाती रहती हैं, और वो जो भाव है, जिस भाव से हम समाज को कुछ देते हैं ना, वही लौट कर आता है। तो राजेश भाई, और किसी का डिजिटल हैंड है? नहीं। चलो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। मैं जिस एरिया में रहता हूँ दोस्तों, वहां से मुझे पिछले मैं 25 साल से इस लाइन में हूँ, मुझे आज तक कोई बीमा नहीं मिला। और मेरी भी जैसे जिद थी कि 5 किलोमीटर के आसपास के एरिया में ही काम करना है, इससे बाहर काम नहीं करना। तो मुझे जैसे होता है ना, जो आपकी जिद होती है उसका रिवर्स ही होता है कि वो कई बार चीजें मिलती नहीं है। मुझे काम मिलता था गाजियाबाद का, गुड़गांव का, रोहनी का, जो मैं करना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूं मेरे आसपास 5 किलोमीटर के अंदर काम मिले। और अभी जैसे हम लोग एफपीआरटी के लिए लगे रहते हैं दिल से और काम करते रहते हैं, तो परमात्मा भी देखता है जब ये मेरा काम कर रहे हैं तो मैं भी इनका काम करूं। मेरे बिल्कुल सामने वाले दोस्त जो कि अड़े रहते थे कई सालों से कि आप ये नहीं देते, वो नहीं देते, हम इसके बिना तो नहीं करेंगे, उसने खुद बुला के मेरे को 30-30 लाख की 2 पॉलिसियां दी ऑन द स्पॉट। मतलब 10 मिनट में कुछ चीजें क्लिक हुई, और इतना अच्छा लगता है कई बारी। ये क्यों होता है? क्योंकि हम समाज को अपना जो योगदान दे रहे हैं, और समाज भी कितनी इंपॉर्टेंस है लाइफ इंश्योरेंस की या किसी की पेंशन प्लानिंग की। सामने वाले को कई बार ये चीजें लगती नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हमारे एक मित्र, हमारे भाई, जो कि हमेशा इन कामों में लगे रहते हैं और बढ़ चढ़ के आगे से आगे लोगों की मदद करते हैं। और कई बार उनसे मैं सुनता हूं ना, वो कहते हैं कि 4 क्लाइंट मेरे ऑफिस आके बीमा करके गए। तो कई बार अजीब लगती थी बातें कि भाई ऐसे कैसे, हम तो लोगों के जाके भी बीमा नहीं कर पाते और आपके घर आके। वो हमेशा कहते हैं कि सुनील भाई, आप देखो, जब आप समाज के लिए कुछ करते हो ना और दिल से करते हो, तो परमात्मा भी आपके लिए करता है। ऐसे ही हमारे अतुल जैन भाई, जो कि हमेशा लोगों के लिए तत्पर रहते हैं, किसी ना किसी तरह की, जिस तरह का सपोर्ट वो कर सकते हैं हमेशा करते हैं। आप एक बार उनके ऑफिस जाके देखो, उनका सिस्टम देखो, क्योंकि देखो परमात्मा ने सब चीजें सबके लिए सम्मान्य दी हैं। आप किस चीज का कितना फायदा उठाते हो, कैसे करते हो, उसकी उनकी स्ट्रेटजी, जैसे वो काम करते हैं। आज आप देखो, अभी मार्च हुआ है, उनकी इस साल की एमडीआरटी भी हो चुकी है, और वो कॉर्पोरेट क्लब भी बहुत जल्दी डिक्लेयर कर देंगे। लास्ट ईयर उन्होंने टीओटी किया था, इस बार भी वो कह रहे हैं बहुत जल्द मैं टीओटी कर दूंगा। दोस्तों, मैं चाहूंगा आप सब भी मेरे साथ मिलके अतुल भाई को आमंत्रित करेंगे, और जोरदार तालियों से हम अतुल भाई को बुलाएंगे। आप अपना चैट बॉक्स में जैसे भी अभिनंदन करना है उनका लिखें और उनको आमंत्रित करते हैं। अतुल भाई, आप, स्टेज आपका है, आप संभालें, आगे की प्रक्रिया आप शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई, आप मेरी इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन करने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मेरा अपना एक फर्म बिलीव है कि मैं इस बात को बहुत अच्छे से मानता हूं कि यदि आप किसी के लिए कुछ करते हो तो आपको सृष्टि उसको वापस देती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये मेरे अपने 25 साल के एक्सपीरियंस ने मुझे इस बात के लिए बिल्कुल अच्छे से तैयार किया है कि मैं कभी भी जो भी कार्य करता हूँ इस नियत से बाहर निकल के करता हूँ कि इसमें मेरा क्या फायदा है। मैं कभी इस हिसाब में नहीं पड़ता कि इसमें मेरा फायदा क्या है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स हैं जहाँ पे लोग बार बार हमारे साथ हमारे पास आते हैं और अपनी प्रॉब्लम करते हैं, और उसके बाद फिर वो वापस बैक टू ट्रैक पहुंच जाते हैं। लेकिन मेरे पास जब भी वो आते हैं, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैंने कहा वो अपना ट्रैक चेंज कर रहे हैं ना, मुझे अपना ट्रैक चेंज करने की जरूरत क्या रखी है? व्हाई शुड आई चेंज माय ट्रैक? मैं उनको उसी दिल से उनको एक्सेप्ट करता हूँ, और उसी दिल से उनकी जो हेल्प मैं कर सकता हूँ या जो मैं उनको गाइड कर सकता हूँ, यदि कोई मेरे से गाइडेंस के लिए आता है, मैं उसको उसी सच्चाई से या अपने उसको कोशिश करता हूँ कि जैसे भी हो मैं उनको जो हेल्प कर सकूं डेफिनेटली करूँ। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से सिर्फ इतना चाहूंगा, ये वर्चुअल कैसे हो गया ये? सॉरी, राजेश राठौर सर, प्लीज एक्सपेरिमेंट मत करो। मेरे को वैसे भी मैं कोई बहुत बढ़िया मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ यार, मैं तो सिर्फ आप लोगों की तरह से ही एक इंसान हूँ, और ओके लोगों के साथ मिल करके कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता हूँ। तो एकदम मुझे लगा कि मैं अपने ऑफिस से किसी और के ऑफिस कैसे पहुंच गया, मुझे तो समझ ही नहीं आया। मैं कहा सृष्टि
इतनी तेजी से लौटा रही है, ये तो आज PRT के सेमिनार में पता लगा है। मैं कहा लौटाने की स्पीड तो देखी थी, लेकिन इतनी तेज होगी ये तो मुझे लग रहा था यार, ये तो बहुत ही अलग हो रहा है आज तो। वाकई में परमात्मा हमारे साथ बिल्कुल साक्षात। परमात्मा आपको डबल ऑफिस करने वाला है। डबल तो ऑलरेडी है भाई, डबल होगा तो टावर बनेगा, है उससे डबल का टावर बनना है अपना, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको ना अभी आज जैसे मैं आप लोगों से ना सब लोगों से एक विनती करता हूँ, मैं बड़ा मतलब इस जब भी मैं किसी प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ, और मेरा एक हमेशा से लोगों से सबसे एक ही बात रहती है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ इंटरेक्ट करें, क्योंकि यदि आप मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे तो हो सकता है मैं कुछ आपको ऐसी चीज बता दूं या ऐसी चीज मेरे मुंह से निकल जाए कि जो आपके काम आ सके। क्योंकि जब हम इंटरेक्शन करते हैं तो उससे इंटरेक्शन से चीजें और अच्छी लगती है। और अभी मैं देख रहा था कि हमने अभी 5 मार्च के सेमिनार की बात करी, तो 5 मार्च के सेमिनार में मेरे ख्याल से मैं बहुत सारे चेहरे देख रहा हूँ जो इस 5 मार्च के एपिसोड में आए थे, और जब शेयरिंग की बात आई तो उनमें से सिर्फ एक भी मतलब किसी ने भी उस सेमिनार की शेयरिंग नहीं करी। योगेश कुमार जी ने अपनी ऑफिस की शेयरिंग करी कि ऑफिस में आकर के सेल हुई है, और अच्छी बात है, चलो शेयरिंग करना बहुत जरूरी है। हम लोग हर बार फ्राइडे को एक कोशिश करते हैं कि भाई आप अपनी शेयरिंग करो, लेकिन पता नहीं क्यों लोग शेयरिंग से क्यों डरते हैं। ऐसा क्या आपको ऐसा लगता है कि यदि हमने शेयरिंग कर ली तो वो आइडिया किसी और के पास चला जाएगा, और वो आइडिया आपके यहाँ से चला गया तो वो फिर आपका काम कम हो जाएगा? ऐसा इन आप लोगों में से किसको लगता है? ऐसे माइंडसेट से कौन हम अपने कितने लोग अपने 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 बिजनेस को इस माइंडसेट से रन करते हैं? किसी का वो डिजिटल हैंड रेज करिए, या लोग जो शेयरिंग नहीं करते, ऐसा उससे क्या होता है? या तो ये होता है कि भाई बोलने का फोबिया होता है कि भाई आप स्टेज पे बोलने में डर लगता होगा, या क्या रीजन है क्यों नहीं हम शेयरिंग करना चाहते? असल में देखो आप लोगों को मैं छोटा सा एक और चीज बताना चाहता हूँ। श्रीवास्तव सर, हाँ जी आप बोलना चाहेंगे? राजेश जी जरा इनको म्यूट अपने आप को अनम्यूट कर लो तुम। अब मैं आपको एक और अच्छी बात बताता हूँ। मैं आपको इस फ्राइडे जो हमारा 5 मार्च का जो सेमिनार था ना, इसकी एक और आपको अच्छी बात बताता हूँ। इस सेमिनार में हुआ क्या, राजेश चेतन सर ने कहा कि होटल बुक हो गया और आप अपनी 5 मार्च की डेट दे दो, ठीक है। हम लोग और ये बात भी क्लियर थी, राजेश सर ने बोला था कि भाई मेरी एक ऐसी व्यस्तता है, मुझे श्रीलंका जाना पड़ रहा है कुछ ऑफिशियल काम से, और मैं आऊंगा भी 4 तारीख को। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं 4 तारीख को आऊंगा, तो मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा, मैं कहा सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्योंकि हमें इतना तो विश्वास है कि यदि राजेश सर हमारे पास फोन पे भी अवेलेबल है ना, तो समझ लो वो हमारे पास फिजिकल अवेलेबल है, क्योंकि उनका फोन ही हमारे लिए फिजिकल प्रेजेंस देता है। क्योंकि उनसे हमें इंस्ट्रक्शन उनसे हमें परमिशंस लेनी होती है, और जो हमें परमिशन वो फोन पे बाय डिफॉल्ट मिल जाती है, तो हमें इतना डर नहीं था कि भाई ये ऐसा होगा। लेकिन जब हमने काम करना शुरू करा और उसमें हमने जब स्पीकर फाइनल कर लिए, सब कुछ फाइनल कर दिया, तो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट निकल के आया इसके अंदर से कि अभी ना कोविड की सारी गाइडलाइंस कंप्लीट नहीं हुई हैं, पूरी नहीं हुई हैं, और होटल अभी 1 मार्च को डिक्लेयर करेगा कि 1 मार्च को ये डिक्लेयर करेगा कि आप इस तरीके के शादी में तो होटल्स को परमिशन मिल गई है, बट इस तरीके के जो सेमिनार्स हैं या इवेंट्स हैं, इसका अप्रूवल नहीं मिला है। तो ये आपको 1 तारीख को मिलेगा। आप समझ के चलिए कि 1 तारीख को आपको ये नहीं पता कि आपको अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा, और हम लोगों ने सेमिनार डिक्लेयर कर दिया और हमने काम पे शुरू हो गए। लेकिन हम सिर्फ परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते रहे कि सर जो कुछ हो रहा है अभी, क्योंकि जब आप एक अच्छी नेक नियत से काम करते हो तो आपके साथ परमात्मा स्वयं खड़े रहते हैं, उसमें कोई भी दोहराए नहीं है। तो हम लोग अपना काम कर रहे थे, और परमात्मा के आशीर्वाद से हमें 1 तारीख को पता लगा कि सारी गाइडलाइंस विड्रॉ हो गई है और हमारा सेमिनार हो रहा है। तो देखो कितनी बड़ी बात है कि भाई हमें खुद भी नहीं पता था कि हम क्या एफर्ट्स कर में। आज का जो टॉपिक है, जो डू योर बेस्ट, ये इसी वजह, या जो इसका टॉपिक का यहीं से निकल के आया कि यार हमने अपना काम ईमानदारी से करना है, बहुत अच्छे से करना है। यदि आप लोग आज इस सेमिनार की जो शेयरिंग की बात हुई थी, यदि आप में से 2, 4, 5 जने कुछ शेयरिंग करते और उसमें यदि ये बताते कि हमें आपको उस सेमिनार में क्या चीज अच्छी लगी,
तो उससे क्या होता कि हमारे लिए एक और मोटिवेशन होता अगले सेमिनार को और अच्छा करने के लिए। क्यों यहाँ आप हमें बताते कि सर आपके सेमिनार में ये हम आपको एक हमारे को ये चीज रही कि भाई हमें यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा और करते तो और अच्छा होता, क्योंकि जब भी कोई सजेशन या जब भी कोई कॉम्प्लीमेंट्स आता है वो हमेशा खुशी देता है, क्योंकि सजेशंस भी खुशी देते हैं। जब आप कोई काम कर रहे हो और कोई आदमी आपको, कोई इंसान आपको बताता है कि सर इस काम को ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो और अच्छा लगता है। मैं देख रहा हूँ कि 2-3 डिजिटल हैंड रेज हैं, एक बार उनको पूछते हैं, फिर आगे हम अपना सेमिनार अपने सेशन की तरफ चलेंगे। रामानंद यादव, अनम्यूट करो, बोलो। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ट्रेनिंग तो मैंने बहुत सारी ली, लेकिन जो लोगों से मिलने की और पॉलिसी करने की जो बेचैनी इस ट्रेनिंग के बाद हुई है, वो आज तक नहीं हुई। समझ ले, मुझे नींद नहीं आती है, मैं 4 बजे जग जाता हूँ कि अब मुझे सारा अपना काम करके सुबह मिलना है और पॉलिसी करनी है, और 3 पॉलिसी कर भी चुका हूँ मैं उस दिन से। रामानंद जी, आप अपना कैमरा ऑन करें, सब लोग आपको देखना भी चाहेंगे। सर मैं थोड़ा ऐसी जगह हूँ कि मतलब उसको ऑन नहीं कर सकता। चलो ठीक है जी, आप जगह नहीं पूछेंगे हम आपसे। चलो बहुत तो बहुत बढ़िया रामानंद जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने सेशन अटेंड किया और आपको सेशन से ये एनर्जी डेवलप हुई कि आपको आगे कुछ अच्छा करना है, और आपने 3-4 पॉलिसीज भी लॉक करी। देखो जब भी हम किसी ट्रेनिंग में रहते हैं या जब भी हम कोई एजुकेशन सेमिनार में जाते हैं, मैं अपने आप को हमेशा से स्लो लर्नर समझता रहा हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मेरी लर्निंग प्रोसेस बहुत फास्ट है, लेकिन मैंने एक चीज जरूर रखी है, 2010 से कंटिन्यूस एक जरूर चीज रखी है कि मैं जो भी जहां पे भी मुझे ट्रेनिंग्स मिलती है मैं लेने जरूर जाता हूँ, और जो भी मुझे लगता है कि हाँ ये मेरे लिए जरूर, और वो मुझे एक 8 घंटे में ट्रेनर हो सकता है, वो 8 घंटे में ट्रेनर अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें देता हूँ, लेकिन मैं उनमें से 1 या 2 चीज लेता हूँ और उस चीज को इम्प्लीमेंट करता हूँ और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को मेंटेन करता हूँ। बस मेरा जो काम करने का तरीका है वो सिर्फ यही है कि मैं अपने जिस भी ट्रेनिंग में जाता हूँ उसको प्रॉपर तरीके से अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि ट्रेनर्स तो अपनी तरफ, हर ट्रेनर अपनी तरफ से बेस्ट देना की कोशिश करता है, लेकिन जब ये हमारे ऊपर है कि हम क्या चीज ले सकते हैं। तो मुझे ये नहीं कि मुझे 10 की 10 चीजें उस ट्रेनर से ने दी है और मुझे 10 की 10 लेनी है। यदि उसमें से 10 में से 2 चीज भी मेरे पास आ जाती है तो मैं उस दिन अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ कि आज का मेरा दिन बहुत अच्छा निकला, मैंने आज 2 चीज नई सीख ली और उन 2 चीजों को मैं इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। और किसी का डिजिटल हैंड रेज है क्या? अदिति मित्तल के नाम से कोई आ रहा है। अरे तो मित्तल, ये तो सुनील मित्तल, कुछ बोलना चाहते हो क्या? ये क्या वो है, सुनील मित्तल है क्या? सुनील, हाँ जी। बोलो। हाँ बोलो भाई भाई साहब, बोलो। भाई साहब, सभी भाइयों को नमस्कार। जी नमस्कार। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मार्च महीने में हम बैक डेटिंग करते 1% प्रीमियम हर साल तक कर सकते हैं। जैसे 20 साल का प्रीमियम, 25 साल का प्रीमियम होता है, 1% प्रीमियम हर साल का कम हो सकता है। और हमें जैसे हमने 1 अप्रैल से कोई पॉलिसी चालू करते हैं तो नेक्स्ट ईयर अप्रैल की किस्त आ जाती है, तो वो पॉलिसी भी पेडअप हो जाती है, कस्टमर की भी। ये यही चीज बताना। जी धन्यवाद 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 धन्यवाद। अतुल भाई आप कैरी ऑन करें। किस मुकेश मित्तल सर का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मित्तल सर की ग्रेटनेस है कि वो बहुत सालों से बहुत अच्छा काम, लंबा काम, बड़ा काम करते आ रहे हैं। इसी एक ही टॉपिक के ऊपर वो काम करते हैं और वो अप्रैल से बैकडेटेड करते हैं, जिससे कि 1 साल की पॉलिसी कंटिन्यूएशन में आ जाती है और उससे उसका क्योंकि 1 साल यदि हम बैकडेटेड करते हैं तो उसकी एज भी 1 साल कम हो जाती है। तो ये मित्तल साहब का हमेशा से रहा है, जब उनको मौका मिला है, उन्होंने जब हम IOE में भी वो क्लास में आते थे तो ये वाला जो उनका ये मंत्र है वो वहां पे भी शेयर करते थे। और आज इन्होंने भी अपने आप को पार्क में घूमते घूमते हमारे FPRT को इतना अच्छा वरदान दिया कि आज हम लोगों को और सब लोगों को फायदा रहेगा इस चीज से। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील मित्तल जी। तो दोस्तों जैसे मैं बता रहा था कि आप लोगों की यदि वो शेयरिंग होती है तो शेयरिंग से क्या होता है कि सब लोगों को ये रहता है कि भाई हम लोग हमने एक कार्य किया, हमने एक सेमिनार किया, 10-12 लोगों ने जो FPRT के लोग जुड़ करके करे हैं, और उसमें यदि आपको कोई चीज अच्छी लगी तो उससे क्या होता है कि हम शेयरिंग से घबराते क्यों है? कोई ऐसा रीजन है कि हम लोग शेयर भी नहीं करना चाहते? मैं देख रहा था कि इतने सारे लोग थे, उसके बावजूद भी सिर्फ एक ही हाथ डिजिटल हैंड रेज हुआ और वो भी उसने भी सेमिनार की शेयरिंग अब
सिर्फ रामानंद जी ने ही करी। ऐसा क्या रीजन है जो हम शेयरिंग करने से घबराते हैं? कोई कोई स्पेसिफिक रीजन है क्या किसी के पास शेयरिंग के लिए? क्योंकि मैंने एक चीज देखी है कि जब हम लोगों का फिजिकल सेमिनार होता था कढ़ाई तड़का रेस्टोरेंट में, तो सब लोग आगे आके, सब लोग तो नहीं बोल सकते, लेकिन यदि हमारे पास मान लिया सपोज 40 से 50 लोग होते थे, तो उस 40 से 50 लोगों में से 8 से 10 लोग 8 से 10 लोग एक सेकंड जरा होल्ड, एक सेकंड होल्ड कर सकते हैं प्लीज? हाँ जी दोस्तों, तब तक अतुल भाई आते हैं, मैं अपनी एक शेयरिंग करता हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, मैं इंश्योरेंस कंपनी में एज ए सर्वेयर काम करता हूँ, और मैं जब भी किसी वर्कशॉप में जाता हूँ तो वहाँ के जो मैनेजर्स हैं या अबो लेवल के लोग हैं, मैं उनसे अक्सर बात करता था इंश्योरेंस की। तो वो मेरे को ना सामने से कभी जवाब नहीं देते थे, लेकिन एक बार एक ने कहा, आप जब आते हो इंश्योरेंस की बात करते हो, आप लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हो। मैंने कहा एक बात बताओ, आपके यहाँ कोई भी गाड़ी, एक्सीडेंटल गाड़ी आती है, सबसे पहले आप क्या पेपर चेक करते हो? वो कह रहे हैं इंश्योरेंस चेक करते हैं। मैंने कहा अगर जिसका इंश्योरेंस नहीं होता, क्या उसको एंटरटेन करते हो आप? उसके प्रति आपका क्या रवैया होता है? वो कह रहे हैं सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब भी कोई गाड़ी आती है हम इंश्योरेंस देखते हैं, इंश्योरेंस है तो हम उसको बताते हैं कि इंश्योरेंस से क्लेम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा तुमसे ज्यादा इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस कौन जान सकता है? उस दिन के बाद उन्होंने खुद अपने लिए पॉलिसी ली। दोस्तों, आपको कंटिन्यूअस एफर्ट करने होंगे, आपको हर जगह परसिस्टेंस रहना है अपने बिजनेस के लिए, कि सामने वाले का कैसे हम इसको इंश्योरेंस दें, क्योंकि इंश्योरेंस तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज का ध्यान रखते हो, जब आपने काम को आप खेल खेल में करते रहते हो ना, आपको कभी थकावट भी नहीं होती और रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। दोस्तों, आप सब लोगों को पता है, मेरा तो ये पार्ट वाला ही काम है। मैं तो इसको सबसे लास्ट में करता हूँ, और क्योंकि मैं दूसरा काम करता हूँ, लेकिन मजे में करता हूँ, इसलिए सारे काम भी होते हैं, एमडीआरटी भी होती है, डबल एमडीआरटी भी होती है, और इस बार सीओटी भी हुई है। तो दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने काम में अच्छे से लगे रहो और दुनिया का भला भी करते रहो। जैसे हमारे अतुल भाई और राजेश जैन जी हमेशा खेल खेल में ही काम करते हैं, और आज हम सबसे आगे हैं वो लोग। अतुल भाई, आप आए। सॉरी, मैं अब एकदम अचानक कोई ऑफिस के अंदर अभी तक कोई आया नहीं था, तो मैं कोशिश करता हूँ, जिस दिन मेरी क्लास होती है तो मैं ऑफिस से ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ। जी सर। तो बाय चांस कोई एकदम अचानक आ गए तो मुझे उठना पड़ा। अभी थोड़ी सी देर बाद तो टीम आनी शुरू हो जाएगी, तो फिर मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं रहेगी किसी तरीके की। तो जो आज का मैं अभी आप लोगों से फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इंटरेक्ट करिए, इंटरेक्ट करते रहेंगे तो थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो आज का जो टॉपिक है डू योर बेस्ट, तो इसका हम क्या मतलब निकाल सकते हैं? कोई अपने इस डू योर बेस्ट का मतलब समझा सकता है कि भाई इसका क्या मतलब होता है? कोई बता पाएगा क्या? अरविंद कुमार जी बताना चाहते हैं? अरविंद कुमार को अनम्यूट करो भैया। सर नमस्कार, सभी गुरुदेव को चरण वंदन सर। नमस्कार सर, डू योर बेस्ट का तो आपका मतलब सर ये है कि भाई जो अपना सबसे बेस्ट से बेस्ट है हम वो दें, जिस भी प्रोफेशन में हम हैं। लेकिन हम सभी लोग इंश्योरेंस के अंदर है, तो हमें क्या कि अपना जो भी हम बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं, जितने भी हम लोगों की, अपने मिलने वालों की, या जो भी अपने आपसे हमसे जुड़े हुए हैं, कितने हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो हम वो अपना ज्यादा से ज्यादा बेस्ट से बेस्ट दे सकते हैं। और हम अभी मैं थोड़ा सा आप इसके बारे में बताना चाहूंगा। जैसे अभी हमारा सेमिनार हुआ है क्राउन प्लाजा के अंदर, बहुत अच्छा लगा उसके अंदर भी सर, और बहुत चीजें सीखने को मिलती है। देखिए 3-3 4-4 मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं, सब हमें अपनी अपनी जो उनका एक्सपीरियंस होता है वो सब दिखाते हैं। सबसे अच्छा हमें लगा अब की बार में, एक तो पंकज सर का, दूसरा अनूप सर का। अनूप सर आए थे, इतनी अच्छी उन्होंने अपना एक्सपीरियंस दिया। जो उन्होंने 60 सालों तक काम किया, अपनी 60 साल की एज तक उन्होंने अपना काम किया, अलग अलग स्टेट में जाके काम किया, हर जगह का अलग अलग उन्होंने अपना अपना एक्सपीरियंस दिया। और ऐसी ऐसी कुछ उन्होंने बातें बताई अपनी एक्सपीरियंस में। जैसे एक एग्जाम्पल दे के बताते हैं कि मतलब जो हमने कभी सुनी नहीं थी, उनको लगा हमें देख के कि यार ये तो बड़ा मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लगा। एक मुझे उनकी 2-3 चीजें बहुत अच्छी लगी थी। जैसे एक वो चाय वाला आया था ट्रेन के अंदर, देखो एक क्या हुआ कि ये फॉलो अप होते हैं सर। फॉलो अप क्या मतलब है कि हम एक बार किसी के पास में गए पॉलिसी के लिए हो, हम उसको समझा के आ गए, फिर हम उससे 6 महीने तक मिले ही नहीं। बाद में जाके 6 महीने तक हमने उससे कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं किया,
पता चला 6 महीने के बीच में कोई और आके उससे कांटेक्ट कर गया उनसे और फॉलो अप कर दिया। वो सारी चीज तो हमने समझाया उनको, अपना बेस हमने बनाया उनको कि भाई चलो ऐसा करेंगे। पता चला पॉलिसी कोई और लेके चले गया। तो ट्रेन में उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि एक चाय वाला, जैसे ट्रेन स्टार्ट हुई, एक चाय वाला है, चाय 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 चाय, आप 50 लोग एक डिब्बे के अंदर है, तो 1 या 2 ने चाय ली क्योंकि उनका मन था चलो चाय पियेंगे शुरू में ही, तो उन्होंने ले ली। थोड़ी सी दूर चलने के बाद फिर एक स्टेशन पे और दोबारा कोई आया, तो कुछ देर बाद फिर दूसरा चाय वाला आया, तो उन्होंने उसमें से फिर पहले 1-2 ने ली थी, फिर 4-5-6 जनों ने चाय ले ली। 15 मिनट बाद फिर तीसरा चाय वाला आया, तो फिर 15 जनों ने चाय ले ली। तो वो क्या हुआ कि अगर वही एक चाय वाला वो 15 मिनट तक ही वहां रुक के 2-3 चक्कर लगा जाता, तो उसकी 1-2 चाय ना बिके, 15 चाय एक साथ में बिक जाती, 15-17 चाय बिक जाती। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस थे जो उन्होंने अपने लाइफ के हमें दिए और बहुत अच्छा लगा। मैंने तो सारे एक्सपीरियंस उनके लिखे भी हैं और मतलब अच्छा भी लगा। तो मैं देखो सभी जो पार्टिसिपेंट हैं या अपने जितने भी मिलने वाले अपने एजेंट भाई हैं, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सभी को एफपीआरटी की सदस्यता लेनी चाहिए और एक मोटिवेशनल मिलता है। और तो और सर वहाँ पे जाके ये भी लगता है कि चलो एक हम 5 स्टार होटल के अंदर ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, फिर हम वहाँ से 1-2 फोटो लेते हैं, अपने सब सीनियर्स के गुरुदेवों के साथ में फोटो लेते हैं, फिर स्टेटस पे लगाते हैं। स्टेटस पे लगाने के बाद में बहुत लोगों को मोटिवेशनल मिलता है कि भाई देखो ऐसा होता है। मैं तो होटल में जाते ही फटाफट 2-3 फोटो लेकर एंड टू एंड स्टेटस पे लगा देता हूँ और वो कई लोगों के कमेंट्स भी आने शुरू हो जाते हैं। तो सर बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोगों से मिलती है। और मैं तो बताऊं कि जब 8-10-12 साल तक ये एजेंसी ली और मैं 8-10-12 पॉलिसी ही करी है अभी तक, लेकिन अब मेरा मोटिवेशन ये है कि मैंने जो भी छोड़ गया अब टोटली मैं फुल टाइम इसके अंदर आ गया हूँ और आप लोगों से इतना कुछ सीखने को मिलता है कि मेरी लाइफ ही चेंज हो गई। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत बढ़िया, बहुत। अरविंद जी, जो अभी आज आपने जो अनूप कुमार सर की जो बात करी ना कि वो चाय वाले का एग्जांपल दिया, ये चाय वाला एग्जांपल हम लोगों की लाइफ में वैसे भी चल रहा है कि 2001 में जब LIC 2001 से पहले जब LIC अकेली थी तो LIC ही बोलती थी चाय ले लो, LIC पे इंश्योरेंस ले लो, इंश्योरेंस ले लो। 2001 के बाद जब बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज आई, उन्होंने जब इंश्योरेंस बेचना शुरू कराया, उन्होंने अवेयरनेस लेवल बढ़ाया, तो हम लोगों को LIC के एजेंट्स का काम बहुत बड़ा है। मैं मानता हूँ कि 2001 में आप यदि LIC के फिगर्स इस टाइम पे मेरे पास नहीं है, यदि हम LIC के फिगर्स देखेंगे तो शायद 2001 तक जितना बिजनेस हुआ होगा 2001 से लेके 2022 तक में उससे ज्यादा बिजनेस हम लोगों ने किया होगा। और वो सिर्फ इसलिए किया होगा कि जितने ज्यादा लोग इस इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे उतना ज्यादा हमारा सब लोगों का बिजनेस चलेगा। तो हमें अपनी जो कंसिस्टेंसी है मेंटेन करते हुए चलना है, हमें अपने फॉलो अप सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके चलना है। और यदि हम अपने बिजनेस अपने फॉलोअप्स को ध्यान रखते रहेंगे तो हमारे लिए कोई भी टारगेट्स कोई बड़ा नहीं है और कोई भी चीज बहुत बड़ी नहीं है। मैं अगला अजय त्यागी जी का हाथ डिजिटल हैंड रेज है, जरा उसको करना अनम्यूट। त्यागी जी बोलो। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। फोटो नहीं आ रही भाई। हाँ, फोटो के लिए माफी चाहता हूँ, पता नहीं कुछ कैमरे में कुछ सेटिंग में इशू आ गया। अच्छा। हाँ, अदरवाइज मेरी भी इच्छा होती है कि आप भी मेरा सुंदर चेहरा देख पाए। जैसा कि आज आपका टॉपिक है कि डू द बेस्ट, इस चीज से एक ही चीज आती है निकल के कि आपको ना रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। मैं जो मानता हूँ डू द बेस्ट, आपको प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि हमारे पास लोग बाग आते हैं कुछ सेवा का काम लेके या कोई क्लेम कोई बात में या कोई सलाह लेने आ जाते हैं और हम अपनी तरफ से पूरा देते हैं, ठीक है। रिजल्ट का यदि हम ध्यान में रखते हैं तो हमारी बेस्ट एक्सीलेंट आउटपुट निकल ही नहीं सकती सर, ये मेरा ये मानना है। इसलिए मैं कभी रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहता हूँ जहां तक जो भी कुछ करता हूँ, चाहे लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में हो, चाहे मैं अपने पर्सनल फैमिली के आपस में रिलेशन में हूँ, चाहे मेरी एक्सटेंडेड फैमिली भाइयों बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, या मैं अपने धंधे में या अपनी दौड़ में कभी भी रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है। मैं प्रोसेस में रहना पसंद करता हूँ, तो रिजल्ट फर्स्ट क्लास आ जाते हैं। और रिजल्ट होना चाहिए अपनी तरफ से, प्रोसेस में 100% रहो, रिजल्ट 100% आए। थैंक यू वेरी मच। दिस इज द डू द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। वेरी गुड त्यागी जी, जो आपने आज जो अपने अभी डू द बेस्ट का जो एग्जांपल दिया बहुत ही अच्छा है। हमें प्रोसेस में रहना है, बेसिकली हमें रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना। यदि हम किसी काम को ईमानदारी से और पूरी शिद्दत से करेंगे तो कोई भी कार्य हमारे लिए संभव नहीं है।
और हमें अपना, जब तक हम अपना कार्य ईमानदारी से करते रहेंगे, हमें सक्सेस मिलता रहेगा। चलो, थैंक यू सो मच त्यागी जी। मैं अब हमारे जो सबसे वरिष्ठ बोर्ड मेंबर है, मैं सुरेश अरोड़ा सर को अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। सभी भाइयों को नमस्कार। आज के टॉपिक के अनुसार डू दी बेस्ट। मैं ये मानता हूं कि हमें अपनी तरफ से बेस्ट करना चाहिए, पर और एफपीआरटी के जो ये सेमिनार है ना, हमारी जो हम कैसे बेस्ट करें उसमें हमारे को टूल देने में, हमारी इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने में, हमारे कार्य को अच्छा तरीके से करने में, ये हमारे सेमिनार हमें सबको सहायता करते हैं। और जिस तरह से ये स्पीकर हमारे को नए नए आइडिया देते हैं और नई नई हमें स्ट्रेटजी बताते हैं, ये सभी हमारे काम को में और दक्षता लाने के लिए है, बेस्ट करने के लिए है। पर दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम बेस्ट मतलब कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हम जिस प्रोफेशन में हैं और उस प्रोफेशन का हमारा मतलब वित्तीय प्रोफेशन में है और फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे बाजार में इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे साथ लोग उन लोगों उस इंस्ट्रूमेंट में भी पैसा लगाते हैं। पहले हमारे को ये पहले समझना पड़ेगा कि हम अपने दिमाग में बिल्कुल पक्का करना पड़ेगा कि जो हम इंश्योरेंस कर रहे हैं वो हम लोगों को से कंपैरिजन नहीं कर सकते, और रिटर्न से कंपैरिजन में पड़ेंगे ना तो हो सकता है कि हम कई जगह हम जो है ना इसको ज्यादा मतलब शिद्दत से ना आगे पेश कर पाए। हमारे को रिटर्न के साथ साथ हमारे को सेंटिमेंट को भी साथ में लोगों को के साथ जोड़ना पड़ेगा, और तभी हम जाके इस प्रोफेशन को लोगों तक अच्छी तरह से पहुंचा पाएंगे। और उससे पहले हमें खुद को समझना पड़ेगा कि अगर हम किसी भी भाई को हम अगर इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो हम उसका भला कर रहे हैं। हमारे दिमाग में कई बारी हम लोगों से सुनते हैं कि इसमें रिटर्न कम है, ये बोनस कम हो रहा है, ये हो रहा है। तो भाई साहब ये है कि ये चीजें तो जो हमारी मार्केट सिचुएशन है उसके अनुसार ही चलेंगी, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। परंतु जो हमारी अनसर्टेनिटी है लाइफ की, उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। और ये जो हमारा प्रोफेशन है ये अनसर्टेनिटी को कवर करता है और परिवार को इंस्टेंट जो है ना एक सहायता पहुंचाता है। तो इसलिए हम बहुत अच्छे प्रोफेशन में हैं। जब तक हम अपने मन से इस प्रोफेशन के प्रति कमिटमेंट के प्रति हम अगर मानते नहीं है और हमारे डीएनए में नहीं आया तो हम इसमें हम लोगों को पिच करने में भी हम थोड़ा हिचकिचाएंगे। मैं सभी साथी जो मेरी बात को सुन रहे हैं, हमारे को पहले इस प्रोफेशन को अपने दिल में बैठाना है कि हम समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और तभी हम लोगों को अपने दिल से इसको पिच कर पाएंगे और लोग बाग हमारी बात को समझ भी पाएंगे और हम उनको अपनी बात को समझाने में सक्सेस भी होंगे। और सेल्स तो जो है ना बाई प्रोडक्ट है। अगर हम लोगों को बात करेंगे दिल से तो अपने आप लोग मानते भी हैं और इसकी महत्ता को समझते भी है। मेरा तो जीवन का यही अनुभव है और इसी को लेके मैं आगे चल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया अरोड़ा जी। मैं एक बात और शेयर करना भूल गया था। अभी अतुल भाई का 12 लाख रेगुलर पे नंबर लगाया, रेगुलर प्रीमियम पे, और आप सब जानना चाहते हैं कि अतुल भाई ने वो सेल कैसे की 12 लाख रेगुलर प्रीमियम की। मैं अतुल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप उसको भी जरा उसमें शेयर करें ताकि बाकी लोगों के लिए भी फायदा हो। सर थैंक यू अरोड़ा साहब, थैंक यू। अभी कुछ डिजिटल हैंड रेज है, हम उनको भी मौका देंगे। राजेश आप नोट करके रखना प्लीज, क्योंकि इसमें किसी जो आज अच्छी बात है कि कुछ लोग जो डिजिटल हैंड रेज कर रहे हैं, हमारी रिक्वेस्ट थी कि लोग डिजिटल हैंड रेज करें। और
उसके बाद भी यदि हम उनको मौका नहीं देंगे तो फिर हमारा भी कहीं ना कहीं नहीं ले लेंगे सर, जोगिंद्री मैडम है, ले लेंगे। पहले आप वो सेल के बारे में बताओ सर, हम उत्सुक हैं सर। हम दोस्तों, मैंने जो डू योर बेस्ट का मैंने जो बात करी थी ना, वो ये है कि हर आदमी ना अपने तरीके से डू योर बेस्ट समझ सकता है। इसलिए मैंने सोचा था कि किस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा सा निकाल लें। मेरा जो डू योर बेस्ट है ना, वो ये है कि मुझे अपना काम जब भी, जो भी मेरे हाथ में काम है ना, जो भी मेरे पास कोई सिचुएशन है, बेसिकली मैंने जैसे मेरे पिछले सेमिनार्स में भी जब मुझे मौका मिला है पीआरटी के मंच पे या किसी और डेवलपमेंट ऑफिसर सर की मीटिंग्स में या जहां पे भी मुझे बोलने का मौका मिला है, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि मेरी जो कोशिश, मेरा जो जितना भी अपना क्लाइंट रिलेशनशिप है या क्लाइंट रिटेंशनशिप है, वो सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज पे है। हम लोग कोशिश करते हैं कि सर्विसेज के मामले में हम उतने ज्यादा हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करें जिससे कि वो हमारे अलावा दूसरे की तरफ देख ही ना पाए। तो जो अभी इसका नाम क्या है, डैंग सर ने अभी जो बात करी है कि अभी 12 लाख का जो रेगुलर प्रीमियम पे अभी मेरे पास 2-3 दिन पहले ही नंबर लगा है, उस सेल की बात कर रहे हैं। तो मैं उस क्लाइंट के बारे में बताना चाहता हूँ। आज से 4-5 साल पहले मुझे एक किसी रेफरेंस के थ्रू एक क्लाइंट मिले और उनके पास ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की एक लाइफ मेडिक्लेम पॉलिसी थी और उनका एक क्लेम रिजेक्ट हो गया। तो जब वो क्लेम रिजेक्ट हुआ तो उन्होंने बताया कि भाई ओरिएंटल में हमारे एक मित्र हैं जो ओरिएंटल का काफी अच्छा काम करते हैं, तो आप इनसे एक बार मिल लीजिए। तो जब उनका फोन आया तो मैंने उनसे पूछा कि भाई, तो उन्होंने कहा कि मेरी ना फैक्ट्री ओखला में है, तो क्या आप मेरे साथ आप मिल सकते हैं ओखला में आकर के। तो मैं चला गया उनसे ओखला में मिलने के लिए। जब मैंने उनका क्लेम देखा तो समझा, तो मुझे अपेरेंटली लगा कि ये क्लेम पेबल होना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि क्लेम पेबल होना चाहिए और विदाउट एनी रीजन टीपीए ने उसको डिनाई कर दिया। क्योंकि डिनाई हुए हुए भी 3-4 महीने हो चुके थे। तो मैंने उनसे कहा कि सर देखो ऐसा है, ये क्लेम अभी आपको ऐसे तो मिलेगा नहीं, लेकिन हम उसको केस को एम्बॉर्समेंट में डाल सकते हैं और वहां से आप इसको क्लेम मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा यार ये क्या होता है, तो मैंने कहा चलो मैं आपकी पूरी हेल्प करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उनका वो केस एम्बॉर्समेंट में प्रोसेस करवाने में उनकी हेल्प करी और वो सारे लेटर्स वगैरह एम्बॉर्समेंट डिपार्टमेंट में जो भी फॉर्म्स वगैरह भर के होते हैं, तो मैंने उनको बताया। तो जैसे ही वो मेरे ख्याल से 2-3 महीने के बाद उनके पास जब कॉल आया कि आपको एम्बॉर्समेंट में आना है, तो मैंने उनको पहले ही बोला था जब आपके पास ये कॉल आएगा तो आप उससे पहले मैंने कहा आपको मेरे ऑफिस आना पड़ेगा। तो मैं आपको फिर वहां पे आपके पूरी केस हिस्ट्री तैयार कर दूंगा और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि जैसे जैसे मैं बोलूंगा आपको सिर्फ वही बात करनी है वहां पे। तो वो मेरे पास ऑफिस आए और उनको मैंने जैसे गाइड किया और उन्होंने वही वहां पे डिपार्टमेंट में जाके बोला और उनका वो क्लेम पेपर। तो वो बड़े खुश हुए। उसके बाद वो पॉलिसीज मेरे को दी उन्होंने, अपनी सारी गाड़ी की, फैक्ट्री की सब गाड़ियां इंश्योरेंस मेरे पास है। तो मेरे से वो कहते थे कि यार ऐसा है कि मेरे ना इन लॉज हैं, वो दे आर वेरी बिग पीपल, वो HNI हैं और आप यदि ठीक समझो तो एक बार उनसे भी मिलने जाओ। तो उन्होंने मुझे 1-2 बार बोला था, तो मैं एक बार उनसे मिलने गया आज से करीब 2.5-3 साल पहले, और उन क्लाइंट से मिलने गया। तो जब मैं मिला तो पहले ही दिन मुझे उस फैमिली की 5 मेडिक्लेम पॉलिसी मिली जो ओरिएंटल से चल रही थी और ओरिएंटल सारा का सारा वो प्रीमियम मुझे काफी 2.5-3 लाख रुपए का या इससे ज्यादा का कोई प्रीमियम था, वो मुझे पहली मीटिंग में मिला। लेकिन जब मैंने उनसे उनके लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम के बारे में बात करी तो मैंने उनको, क्योंकि मैं देख रहा था कि 200 करोड़ से ऊपर का उनका टर्नओवर था बिजनेस का, तो मैं ये देख रहा था कि मैं इनको इंश्योरेंस में क्या पिच करूं इनके पास। लेकिन जब मैं उनसे मिला दोबारा तो मैंने उनको कीमैन के लिए बात करी कि मैंने कहा सर कीमैन करनी है। तो जब मेरी कीमैन की डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम पॉलिसी तो वर्कआउट करेंगे, इसमें मतलब पे आउट्स वगैरह कैसे, शेयरिंग वगैरह कैसे होगी। तो मैंने उनको बोला सर ये वाला एरिया हम नहीं करते, तो वो बात आई गई होगी। कोविड के टाइम में अंकल और आंटी को दोनों को जो ऑनर हैं बेसिकली उनके 2 बेटे और 2 बहुएं हैं और अंकल आंटी हैं, 4-6 जने टोटल मिला के, और बहुत सॉलिड ITR वगैरह मेंटेन करते हैं। तो कोविड के टाइम में अंकल आंटी को दोनों को प्रॉब्लम हुई और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए और उसका जब हमने क्लेम वगैरह दिलाया तो उससे वो इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने फिर उसके बाद जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई एक उनके घर में एक बच्चा भी हुआ था, तो उसका भी शायद मैंने पिछली बार भी कभी शेयरिंग में करा था कि उनको मैंने बाद में से उनका मुझे पता लगा कि उनके घर में एक छोटे वाले बेटे के बिटिया हुई है, तो उसका हमने एक मेडिकल बिना उन्होंने बोले हमने उनको 52,000 रुपए का या 56,000 रुपए का क्लेम दिलवाया था। तो ऐसे करके हमने कुछ के उनके जनरल इंश्योरेंस के जब क्लेम दिलवाए तो लास्ट ईयर उन्होंने हमारे से 10-10 करोड़ की टर्म प्लान और एक हमारे पास 2 करोड़ रुपए का हमें जीवन लक्ष्य उनको दिया था।
तो उनके जो जिस बेटे को हमने 2 करोड़ का लक्ष्य दिया था, उन्हीं के लिए मैंने उनको जीवन उमंग पिच करी थी। मैंने कहा सर आपके सारे मेडिकल वगैरह हुए हुए हैं, बस सिर्फ तो आप यदि अलाउ करते हैं तो एक पॉलिसी हम इनकी छोटे वाले भैया की एक और कर लेते हैं, क्योंकि जीवन उमंग के ऊपर मैंने लास्ट ईयर अपना खुद का 6 लाख का प्रीमियम डाला था। तो जीवन उमंग के ऊपर जब मैंने खुद 6 लाख का प्रीमियम डाला तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बढ़ गया। तो उसके बाद मैंने उनको जीवन उमंग ही दिया और 1.5 करोड़ रुपए का जीवन उमंग प्रोसेस उनको बताया, और वो कहने लगे यार इसमें तो क्या है, 15 साल के बाद पैसे आने, 12 लाख रुपए आने शुरू हो गए, उससे क्या होगा। तो फिर मैंने उनको बोला सर जो अभी हमने 10 करोड़ की टर्म प्लान करी है ना, यहाँ पे आपका ये टर्म प्लान जो है ना वो तो 85 तक चलेगा, बट इसमें आपका 85 से भी ज्यादा जा रहा है ये प्लान, और ये धीरे धीरे सम एश्योर्ड भी बढ़ रहा है और हमारा पैसा वापस भी आ रहा है। और ये मैंने उनसे फिर डिस्कस किया, जो हमने पंकज अग्रवाल जी जब जीवन शांति बेचते थे तो बोलते थे जब हायर रेट ऑफ आने वाले टाइम में आपका इंश्योरेंस की जो आपकी एफडी के रेट्स वगैरह कम हो जाएंगे और आपका जो आपको मतलब 12 लाख लेने के लिए 12 करोड़ लगाने पड़ेंगे ना। तो मैंने यही बात हमने भी यूज करनी शुरू करी, और जब से पंकज अग्रवाल जी ने सिंगल प्रीमियम पे काम किया तो वही मैंने कहा सर आपको 12 करोड़ रुपए चाहिए 12 लाख रुपए साल का लेने के लिए, और वो भी जो 12 लाख रुपए आपके पास आएंगे वो टैक्सेबल आएंगे, ये मैं आपको टैक्स फ्री दे रहा हूँ और आपकी लीगेसी भी मेंटेन कर रहा हूँ। तो उनको समझ आया और उन्होंने कहा कि ठीक है इसको प्रोसेस करो। प्रोसेस करने के बाद सेंट्रल ऑफिस से एक क्वेरी लगी कि MHR बाय ब्रांच मैनेजर, तो उन्होंने मेरे से कहा, ब्रांच मैनेजर सर ने बोला कि भाई ऐसे ऐसे मुझे मिलने जाना है क्लाइंट के पास। तो मैंने कहा जी सर चलते हैं, कोई बात नहीं मिलते। मैंने उनको बताया कि सर वो क्लाइंट के पास टाइम थोड़ा कम होता है, वो तो बल्कि चाह भी नहीं रहते सब कुछ लेना, ये तो मेरा ही उनसे था कि भाई करना है। तो उन्होंने कहा नहीं यार अब मुझे मिलना है तो मिलना है। तो फिर मैं उनको GK 2 में रहते थे क्लाइंट, तो उनको मिलवा के लाया, और ब्रांच मैनेजर सर भी जब मैं उनसे मिलवा के लाया तो ही इज वेरी हैप्पी और बहुत खुश हुए, और उन्होंने भी पता लगा कि उस क्लाइंट का क्या स्ट्रेंथ थी। और सबसे अच्छी बात ये जो रही कि जब जिस तरीके से मैं उन क्लाइंट के साथ बैठा था ना, तो उससे ब्रांच मैनेजर सर के पास एक कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हुआ कि कितनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हमारी अपने क्लाइंट के साथ है। तो ये एक शेयरिंग थी कि जनरल इंश्योरेंस में हम लोग थोड़ी हेल्प करते हैं तो और लोगों के आगे जाकर के फिर उससे हमें ये बेनिफिट्स मिलते हैं। और जहां तक सुनील भाई मेरी MDRT के अलावा मेरे ऑलमोस्ट मेरी 1.5 MDRT मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैं कभी आपको आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं अपना कमीशन चेक कर रहा था, तो मेरी 1.5 MDRT, और मेरे को लगता है कि यदि मैं कभी करीब 2 लाख से 25% वाला कमीशन यानी 8 लाख की 8 लाख के से आसपास मेरा प्रीमियम बचा हुआ है। यदि मैं उसको 7-8 लाख रुपए का प्रीमियम डाल दूंगा तो मेरा ये कॉर्पोरेट क्लब वाला जो है वो भी बहुत बढ़िया। तो भाई बहुत बढ़िया, ऐसे ही कंट्रीब्यूट करते रहो लोगों की लाइफ में और परमात्मा भी आपका आगे से आगे काम बढ़ाएगा। अब जोगिंद्री मैडम को सुन लेते हैं सर। हाँ जी। जोगिंद्री मैडम आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलें। गुड मॉर्निंग ऑल FTRT टीम, सभी गुरुजनों को और वरिष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। ये जो अभी सेमिनार हुआ था, आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी ये जो सेमिनार हुआ था वो बहुत एक अच्छा हमारा रीस्टार्ट हुआ और हमको थोड़ी सी एनर्जी पॉजिटिव आई, जिससे अभी एक वुमेन्स डे पे मैंने एक कैंप लगाया था हम 3-4 फ्रेंड्स ने मिलकर, और वहां पर जैसे अभी हम बताते हैं या आप सभी बताते हैं कि दूसरों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करें, तो मैंने भी वहां कंट्रीब्यूट करा। तो एक थोड़ा सा हमारा फेस लोग जानते तो हैं, कुछ ने सामने से वहीं पे पूछा मैडम वो करनी है तो क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा अभी आज तो आप यहाँ रहिए, मैं फिर आपसे बाद में आके मिलती हूँ। तो उस तरह मुझे लग रहा है कि वहां से भी 3-4 पॉलिसीज मेरी क्लोज अभी नेक्स्ट वीक में शायद हो जाएंगी, नेक्स्ट वीक तक। प्लस क्या कहते हैं आज वही जैसे लोगों से टच में रहो और कीप इन टच रहो, लगे रहो, और वो चाय वाले के एग्जांपल की तरह लोगों को फॉलो अप करते रहो, कहीं ना कहीं बेस बनाते रहो। तो उसी में आज मेरे ऑफिस में आके भी आज 2-3 पॉलिसीज क्लोज होने वाली हैं। थैंक यू सो मच। और इसमें आप जैसों से ही हमें शिक्षा मिलती है, अतुल जी हैं, डैंग सर हैं, ये कुछ लगे रहो दूसरों की लाइफ में पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करते रहो तो आपका भला अपने आप हो जाएगा। थैंक यू सो मच। राजेश सर जो बोलते हैं ना, मेहनत और मुलाकात बेकार नहीं जाती, बस उसको याद रखना, मेहनत और मुलाकात कभी बेकार नहीं जाती। हमें अपने काम को करना है, हमें लोगों से मिलना है और लोगों को हमें उसकी बेनिफिट की बात करनी है। मैं हमेशा से जब भी मुझे मौका मिलता है मैं एक बात जरूर बोलता हूँ कि हमें हमेशा एक ही कोशिश करनी है, हमें क्लाइंट के बेनिफिट की बात करनी है। वो क्लाइंट आपके बारे में कुछ भी सोच सकता है, आपका अपनी बुद्धि के ऊपर कंट्रोल है, दूसरे की बुद्धि के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश भी मत करना। आप अपने माइंडसेट को सही करके चलो और आप ये समझ के चलो कि मैं उसको वन ऑफ द बेस्ट चीज देने आया हूं और मैं उसको वन ऑफ द बेस्ट चीज दे रहा हूं। ठीक है, वो क्या समझ रहा है, दुनिया क्या समझ रही है, बाहर ये
पड़ोसी क्या समझ रहा है, आपको उसमें जाना ही नहीं है। यदि लोग क्या कहेंगे ये भी हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या करेंगे। हमारे को अपना काम करना है सिर्फ ईमानदारी से, और क्लाइंट के फेवर की बात करनी है। मैं आप लोगों को फिर दोबारा से बात कर रहा हूँ, सारे टारगेट्स को साइड में रख देना। यदि आपने क्लाइंट के टारगेट्स पूरे करे, आपके सारे टारगेट्स पूरे होंगे। मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि सर मुझे 200 लोगों को इस बार ही वेल्थी बनाने का डिसीजन मैंने लिया है। यदि आप पॉलिसी ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मुझे तो 200 लोगों को करना ही करना है। सिंपल सी बात है। मुझे एक बात मैं और ऐड कर देता हूँ कि सर मुझे अफसोस रहेगा कि मैं आपके साथ एसोसिएटेड हूँ और गलती से मैं ही आपके साथ एसोसिएटेड हूँ। यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मुझे इस बात का जरूर अफसोस होगा जब 60 साल पे हम दोनों बैठे होंगे, आपको फाइनेंशियल क्राइसिस आए या पैसे की तरफ से तकलीफ आई, तो उस टाइम पे मुझे लगेगा कि मैं अपनी सर्विसेज आपको अच्छी तरीके से नहीं दे पाया। ठीक है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि सर आपको ये करना है। बहुत बढ़िया। अब एक बार संजीव पुरी को सुन लेते हैं जी। संजीव पुरी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। और मैं छोटा सा रिक्वेस्ट और करना, संजीव जी एक सेकंड बोलने से पहले एक छोटी सी, हमें ना थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 10 मिनट ही रह गए हैं और हमें थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। मैं बिल्कुल फास्ट चलूंगा सर। मैं ये कहना चाहूंगा, इस सिस्टम में एक्चुअली में एजुकेशन सिस्टम में मैं आईओए से जुड़ा था और मुझे अपने बेटे को साथ में लाना था। वहां पे जाने के बाद मेरे बेटे में एक ऐसा चेंज आया कि आज वो हेल्थ के सारे प्रेजेंटेशन वो खुद देखता है, मैं एसएमई देखता हूँ। हम लोग लाइफ में थोड़ा कन्वर्जेंस कम है हमारा, बट वहां पे आके एक इंस्पिरेशन हुआ कि हम लाइफ में, मेरा बेटा बोलता पापा इस साल एमडीआरटी करनी है आपके कोड में। वे एक इतना बड़ा चेंज आया और सिर्फ उसकी मेहनत, उस प्रेजेंटेशन के सेमिनार के कारण हम इस महीने के अंदर ऑलमोस्ट 5 लाख का लाइफ का अभी तक 1 तारीख से अभी तक 5 लाख का प्रीमियम लाइफ में उठा चुके हैं और जनरल में 3 लाख का पूरा प्रीमियम उठा चुके हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया सर। आपका जो बेटा आया था उसको मैंने भी 1 to 1 उसको फाइन ट्यून करने की कोशिश करी थी। उनको बोला था कि ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है, पापा एक अच्छे प्रोफेशन में आए हैं और आप उनके साथ जाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि आप कोई भी प्रोफेशन में काम करो, यदि हमारा प्रोफेशन इतना नोबल है, यदि यहाँ पे हम अपने 7-8 घंटे इसको दे देंगे तो शायद इससे अच्छा कोई प्रोफेशन दुनिया में नहीं। थैंक यू सर, आप लोगों के ब्लेसिंग के लिए लाया था उसको, और आप लोगों से मिलकर उसका इंस्पिरेशन, पहले भी जैन साहब आपसे मिला था मेरिट में, आपको देख के इंस्पायर हुआ था वो। अब उस दिन सबसे मिला तो उसको बैठ के पूरा दिन पढ़ पाए। जी, अब आपसे रिक्वेस्ट है, जितने ज्यादा लोगों को आप एफपीआरटी से जोड़ेंगे, बाकी लोगों के बच्चे भी ऐसे आगे बढ़ेंगे और ये काम फलेगा फूलेगा सबका। जी अतुल भाई। मैंने वो दोस्तों को और लोगों को कहा था, और एजेंट भाई को कहा था उधर के, उसमें कुछ आ नहीं पाए। अब नेक्स्ट टाइम जो भी होगा मैं उसमें कोशिश करूंगा, मैं मैक्सिमम जितने कम से कम 5-1 आदमी तो कम से कम लाऊं अपने साथ में। नहीं, आप उनकी फीस भर देना, फिर अपने आप आएंगे। सर फीस तो मैं भर दूंगा और उसके बाद आना चाहिए ना, बात ये होता है। फीस भरने की बात सिर्फ नहीं है, क्योंकि उसने कहा था कि मेरे को किसी को आना था तो उसने कहा था कि मेरा बड़ा केस है उसको, और उसका फाइनल भी हो गया शनिवार को। उसका फाइनल करीब 2.5 लाख का प्रीमियम था उसका। जी लाइफ का उसका मीटिंग मिली हुई थी किसी चेन्नई के साथ में, उसको फाइनल भी हो गया वो। इसलिए उसने कहा कि मैं नहीं आ पाया, पर नेक्स्ट टाइम वो जरूर आएगा। ठीक है, थैंक यू संजीव जी, थैंक यू। जी अतुल भाई। संजीव भाई आपका एफपीआरटी से जुड़ने, बस आप लोगों से, सब लोगों से विनती है, जो भी लोग एफपीआरटी में हमारे फ्राइडे के ऑनलाइन सेशन के अंदर आते हैं, उन लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब लोग अपनी मेंबरशिप लीजिए। क्योंकि आप लोग यदि मेंबरशिप लेंगे और आप लोगों को यदि हमारी वो 400-500 की मेंबरशिप बनेगी, तभी हम लोग एक बड़ा प्रोग्राम विज्ञान भवन में करना है। ये हमारे प्रधान सर का ये सपना है जो हमें पूरा करना है। ठीक है, आप लोगों से विनती है कि आप लोग सब लोग, अच्छा यदि आपको सब लोगों को लगता है कि ये जो हम सेमिनार कर रहे हैं ये अच्छे हैं, स्पीकर्स अच्छे आते हैं, 4 स्पीकर हम इस बार लेके आए, चारों मेरे ख्याल से काफी धमाल स्पीकर रहे और बहुत अच्छा उन्होंने बहुत अच्छी स्पीचेस दी। तो क्या आपको नहीं लगता कि आप लोगों को जोड़ना चाहिए? ऐसी कौन सा आपको हम जो यदि 21,000 रुपए का जो अमाउंट है ना, वो 1700-1800 रुपए कुछ महीने 12 सेमिनार के हिसाब से यदि लगाएंगे तो उतने का पड़ेगा। और आज आपको बताना चाहता हूँ 3,500 से 4,000 का होटल का 1 पर्सन हमारा एक्सपेंस आया है इस लेटेस्ट सेमिनार का। तो आप ये समझिए कि ये हम बार-बार आपको इनवाइट कर रहे हैं, बार-बार आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। उसकी सिर्फ इस वजह से आपको कह रहे हैं कि जितने लोग हमारे पास ज्यादा होंगे, जितनी हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, हम लोगों को आगे स्पॉन्सरशिप मिलने में हेल्प मिलेगी और इस संस्था को हम आगे ले जा पाएंगे। यदि आप लोग हमारी बात सुनेंगे और सुन करके उसको दूसरे कान से निकाल देंगे और ये बोलते रहेंगे कि आप लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन है, आप लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन है, तो ये कंट्रीब्यूशन
हम तो करते रहेंगे, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाएगा। हमारा तो कार्य है, हम तो कंट्रीब्यूशन करेंगे ही करेंगे, ये हमारे उसमें कहीं से कहीं तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है कि यदि आप लोग हमारा साथ देंगे, हमारी ये मेंबरशिप ड्राइव को आगे से लेके जाएंगे, हर एक मेंबर, ये जैसे हमने एफपीआरटी का सेमिनार किया था, आप लोगों ने अब एक लीड ली थी कि भाई हमें रोचक पुरी जी ने एक थ्रेड बनाया था कि भाई मैं इतने लोगों को लेके आऊंगा, मैं इतने लोगों को लेके आऊंगा, और उनमें से कुछ लोगों ने सच में बहुत अच्छे से एफर्ट्स करके लेके भी आए। तो उसी तरीके से आप अपने नीचे थ्रेड बनाइए कि मुझे कितने 5 लोगों को जोड़ना है, 7 लोगों को जोड़ना है, और वो अपनी भी मेंबरशिप ले और अपने साथ लोगों को भी मेंबर बनाए। क्योंकि जब तक ये संस्था बहुत बड़ी जब तक बड़ी होगी, तभी तक जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे और जब लोगों को ज्यादा बेनिफिट्स मिलने शुरू होंगे, तब लोगों को पता लगेगा कि हाँ यार ये संस्था है और यहाँ से लोग आगे अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। जी अतुल भाई, एक वो जो हमारे बोर्ड में डिसाइड हुआ है कि गोल्ड मेंबरशिप बंद कर दिया है, आप उसका भी बता दो, और सिल्वर के रेट बढ़ने वाले हैं। ये अभी डिसाइड, क्योंकि उस दिन हमारे प्रधान सर अवेलेबल नहीं थे, हमारा जो बोर्ड मेंबर में जब हमने क्लोज करी थी उसमें हमने ये डिसीजन लिया था, क्योंकि होटल की कॉस्ट हमें भी नहीं मालूम कि किस तरीके से बढ़ रही है। ठीक है, जब हमने आज से 4 साल पहले जिस माइंडसेट से हमने 3 साल की मेंबरशिप ली थी, उस माइंडसेट के हिसाब से बात करें तो होटल ने डबल से ज्यादा पैसे चार्ज करना शुरू कर दिया। तो उस दिन ये डिसीजन नहीं हुआ था, क्योंकि जब तक प्रधान सर अवेलेबल नहीं होंगे, तो जब तक कोई डिसीजन नहीं होगा। बट ये हमने वर्बली, जब हम जितने बोर्ड मेंबर आफ्टर द इवेंट मिले थे, तो हमने ये सोचा था कि हम लोग अपने नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में जब भी प्रधान सर अवेलेबल होंगे तो हम डिस्कशन करेंगे, और उस डिस्कशन के अंदर ये रखेंगे, अब हम अपनी गोल्ड मेंबरशिप अभी थोड़े से दिन के लिए विड्रॉ करेंगे और सिल्वर मेंबरशिप पे ही काम करेंगे। तो ये पंकज भाई कुछ बोलना चाहते थे। पंकज भाई, पंकज जी को अनम्यूट करो सर। हेलो, हाँ जी पंकज भाई, नमस्कार। नमस्कार अतुल भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपने इतना अच्छा काम किया है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। इनफैक्ट आज जब मैं एफपीआरटी में बैठा तो मुझे मतलब ऐसे 4-5 पॉइंट मिले जो मैं कभी करता था लेकिन भूल गया। जैसे आज मुझे ना हनुमान जी की तरह काफी चीजें याद आई हैं, और डेफिनेटली इट विल मतलब आई विल डू माय बेस्ट, दिस इज व्हाट आई कैन टेल यू। नहीं, आप तो हमेशा बेस्ट, और अपना भी बेस्ट करते हैं और सबके लिए बेस्ट करते हैं। आपकी चीजों को आपने 1% जो बताया था 15 साल के बाद है, उसके बाद हमने कितनी सारी पॉलिसीज वर्कआउट कर ली, ये बता करके कि सर आप ये ले लीजिए। उमंग की ग्रेटनेस बताते हैं ना, वो शांति को उमंग में शिफ्ट कर दिया। नहीं, बहुत अच्छी बात है अतुल भाई, मैं तो यही चाहता हूँ कि सबका काम इतना अच्छा हो कि मतलब अभी जो LIC में मतलब इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस है, वो 5-6% पेनिट्रेटेड है। देश की जनसंख्या बढ़ रही है और ये परसेंटेज भी धीरे धीरे बढ़ेगी, तो सबका विकास होगा, सबका भला होगा और सब लोग उन्नति करेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या बात करना चाहते थे? लाइक आप अभी आपने जो मुझे अभी बोला, आपने हैंड रेज करा था क्या? अच्छा, मेरा हैंड रेज था। यस, तो मेरा हैंड रेज वही था। तो अजय त्यागी भाई ने मेरी बात जो थी वो बिल्कुल वैसे ही मैं कहना चाहता था कि भैया हमें हर सिचुएशन में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, हमारा ऑफिस का काम हो या पर्सनल हो, कहीं भी हो, अगर हम अपना बेस्ट करेंगे विदाउट फोकसिंग ऑन रिजल्ट, तो डेफिनेटली सब कुछ अच्छा ही होगा। क्योंकि जैसे रिजल्ट पे ध्यान जाता है तो बेस्ट नहीं हो पाता। और वो जो कर्मण्य बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतु माते संगोत्स कर्मणि, बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात कही गई है। तो मैं यही शेयर करना चाहता था अतुल भाई, और आपको कॉर्पोरेट क्लब के लिए और बाकी सारे लोगों को उनके लक्ष्य के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, जिससे कि हमारा सबका 31 मार्च तक का लक्ष्य सबका पूरा हो। थैंक यू सो मच पंकज भाई, थैंक यू सो मच। और आपका हमेशा से इस बार का आपका जो एफपीआरटी में जो स्पीच थी, वो बहुत लोग, सब लोग, मेरा दोस्त सुरेंद्र शर्मा है, वो बाहर रास्ते में भी जाता था, आप लोगों की तारीफ, आपकी और पूजा भव्य की तारीफ करता जा रहा था। तो बहुत अच्छा आपने, आपको शायद टाइम थोड़ा सा कम मिला, क्योंकि हमारा टाइम स्लॉट में थोड़ा सा गड़बड़ हुई इस बारी पोस्ट लंच वाले। शुरुआत करने में थोड़ी सी लेट हुए थे, अगली बार से हम ये कोशिश करेंगे अपना सेमिनार बिफोर टाइम, मतलब ऑन टाइम स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच पंकज भाई, थैंक यू सो मच। आज का सेशन आप लोगों की स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से ऐसा होता है। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। आज का सेशन समाप्त करने से पहले मैं लास्ट चीज आपको डू योर बेस्ट का जरूर बोलना चाहूंगा, जो आज इस रिसेंट की डेवलपमेंट है। मैंने एक मेडिक्लेम पॉलिसी यूनाइटेड इंडिया से पोर्ट करके टाटा AIG में लेके गया था, और वो पॉलिसी 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड था। और चांस की बात थी, जिस दिन पॉलिसी खत्म हो रही थी सेम डे पे वो पॉलिसी पोर्ट हुई, लास्ट डे पे पोर्ट हुई वो, क्योंकि
बार बार वो किसी ना किसी रीजन से वो मतलब कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे क्लाइंट के साथ में, और क्लाइंट किसी रेफरेंस के थ्रू था। तो मैंने जब वो लास्ट डे आ गया तो मैंने उनको उस कनेक्ट को फोन किया जिनके थ्रू वो थे, और उन्होंने रात को ये पॉलिसी हमारे साथ हमने उसको टाटा AIG में करी। लेकिन अच्छी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डू योर बेस्ट का ये पार्ट बताना चाहता हूँ कि आज तक जितनी भी मेडिक्लेम पॉलिसीज हम लोग नहीं करते हैं या कोट करते हैं, उसकी एक सबसे बड़ी USP ये है कि हम कोई भी चीज हाइड नहीं करते। हमारे अंदर मतलब हमने एक चीज बहुत क्लियर कर रखा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हाइड नहीं करनी। बाय चांस किसी को कोई प्रॉब्लम है, BP है, शुगर है, लंबे टाइम से है, तो हम उसको इसलिए मेंशन करते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी ये कहेगी भाई हम उसको कोट नहीं करते, लेकिन हमारे हाथ में तो दूसरी कंपनी में है ना। और यदि नई पॉलिसी होती है जिसमें शुगर वगैरह होती है, तो नॉर्मली लोग कंपनियां ले लेती है। तो हमें उस चीज से डर नहीं रहता, क्योंकि हमें ये लगता है कि जो चीज हम जो भी हम इंफॉर्मेशन देंगे, और अच्छी बात इससे ये भी रहती है कि यदि हम अपने काम को ईमानदारी से करते हैं या साफ तरीके से करते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी भी हमें हमारे नाम से जानती है। उन्हें भी पता है कि यदि जेन्युइन से कोई बिजनेस बुक हो रहा है तो वो बिजनेस प्योर होगा। ये हमने 25 सालों में समझ लीजिए। मैं आज आपको इस प्लेटफॉर्म से ये और बताना चाह रहा हूँ कि आज ये जो 2022 है, ये मेरी एजेंसी ईयर का 25वां साल है। 97 में मैंने अपने ओरिएंटल से अपनी जर्नी शुरू करी थी। ये मेरा सिल्वर जुबली ईयर है। तो मैं आप लोगों का, भगवान का और सब लोगों का, जितने भी मेरे गुरुजन हैं जो मुझे जी अतुल भाई, सालों से जिन लोगों ने मुझे, आपका सिग्नल ब्रेक हो गया शायद। आवाज नहीं आ रही क्या? बहुत ही बढ़िया शेयरिंग की आज से दिया। हाँ, नहीं। आप आ गए वापिस? आगे आवाज नहीं आ आ रही रही थी। क्या? आ रही थी। ये सुनील जी आपका का सिग्नल नेट ठीक हो गया होगा। बैंक साहब का सिग्नल शायद ऑफ हुआ होगा। ऐसा हुआ होगा, ऐसा ही हुआ होगा सर। हाँ जी तो जी जी। मैंने दिसंबर में वो पॉलिसी बोर्ड करी। दिसंबर के अंदर बोर्ड करी। विद इन 20 डेज उसमें 2 लेडीज थी, एक बेटी और एक मदर को ब्रेस्ट कैंसर 20 डेज के बाद। और जैसे ही वो ब्रेस्ट कैंसर डिक्लेयर हुआ और उसका फर्स्ट कीमो हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी ने वो कैशलेस डिनाई कर दिया। तो ये भाई ये केस अभी इन्वेस्टिगेशन का है, लेकिन हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब मैंने बात करी इंश्योरेंस कंपनी में, तो उन्होंने कहा सर ये पहली वाला हम क्लेम आपको नहीं दे पाएंगे, बट दूसरी कीमो के लिए हम वी विल रेस्ट अश्योर, ये दूसरा कीमो तक हम अपनी इन्वेस्टिगेशन वगैरह पूरी कर देंगे और दूसरा आपको कैशलेस मिल जाएगा, और ये आप रिएम्बर्समेंट में डाल देना। तो वो पेपर प्रोसेस करने में, देने में, वो क्योंकि वो बिटिया मतलब मदर और बिटिया 2 ही जने हैं घर में, तो बिटिया अपनी मदर को भी देख रही थी, थोड़ी सी नौकरी भी देख रही थी, कुछ ना कुछ ऑक्युपाइड रही, वो पेपर नहीं दे पाई। फर्स्ट कीमो के पेपर्स देने में उसने काफी देर कर दी, और सेकंड कीमो का टाइम आ गया। और वो तो उसको तो ये लग रहा था कि भाई मैंने उनको प्रॉमिस कर रखा कि भाई सेकंड कीमो हम आपको कैशलेस करा देंगे, ठीक है। तो लेकिन वो पहला इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, तो सेकंड कीमो के टाइम पे उन्होंने कहा सर हम आपको बाद में। तो फिर मैंने अपने जो हमारे इंश्योरेंस कंपनी में जो हमारे सीनियर हेड्स थे, मैंने उनको फोन किया। मैं कहा सर देखो, पैसे तो आपको आज भी देने हैं, कल भी देने हैं और परसों भी देने हैं। पैसे तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली एक क्लेम पेबल है किसी भी तरीके से। आप इन्वेस्टिगेशंस करते रहो, बट मेरी आपसे इतनी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आज ये दूसरी कीमो का ये कैशलेस अलाउ करो। द फैमिली इज नॉट इन ए पोजीशन कि वो आपको ये पैसे अफोर्ड कर सके। ऑलरेडी उसके पैसे काफी सारे आपके पास रुके हुए हैं। आप अपना इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट पूरा करिए, और यदि आपको लगता है कि ये पैसा, ये क्लेम पेबल नहीं है, ऐसा किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगा, तो आई कैन रेस्ट अश्योर यू आई विल रिएम्बर्स दिस मनी फॉर माई कमीशन। इफ यू वांट आई कैन गिव यू इन राइटिंग ऑल्सो। तो उन्होंने कहा अतुल जी आपको इतनी सारी बात बोलने की इसलिए जरूरत नहीं है, आपको हम अच्छे से जानते हैं। यदि आप बोल रहे हो क्लेम पेबल है, तो ये समझ लो क्लेम पेबल है, ठीक है। और आप यकीन मानना, मैं आपको कोई भी जरा सी भी इसमें 1% भी कोई ऐसी बात नहीं बता रहा। विद इन 2 आवर्स उसको दूसरा वाला कैशलेस हो गया, विद इन 2 आवर्स, और बिना इन्वेस्टिगेशन, पहले केस के इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, कुछ नहीं थी। 2 घंटे के अंदर अप्रूवल उनके पास पहुंच गया। फिर उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस हुई, और अभी तीसरी कीमो भी कंप्लीट हो चुकी है, और पहला केस के पैसे भी पहुंच चुके हैं, पहली इन्वेस्टिगेशन। बहुत बढ़िया अतुल भाई, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मैं सिर्फ आप लोगों से सिर्फ इतनी सी बात करना चाहता हूं कि आप अपना यदि जो भी कार्य कर रहे हो, वो ईमानदारी से, पहली चीज ईमानदारी रखिएगा। दूसरी चीज, कभी भी जल्दी में मत रखिएगा। मैं मालदीव्स गया था, मैंने मालदीव्स में कुछ 2 टिकट्स क्वालिफाई करी थी, मैं और मेरी वाइफ दोनों मालदीव्स गए थे। अभी हमने 2 टिकट्स ऑलरेडी, मतलब 1 टिकट हमने ऑलरेडी क्वालिफाई कर ली है, और दूसरी भी हमारी बहुत जल्दी हो जाएगी। लेकिन हमने कभी भी टिकट्स जीतने के चक्कर में कोई बाईपास नहीं दिया। ऑफिस में कल जब भी मेरा जो हेल्थ का मैनेजर है, कभी कोई जल्दी करता है तो वो मेरे से डांट खाता है।
मैंने कहा यार मैंने आपको, अच्छा मैं हमारे पास जो टीम है हम उनको कोई ऐसा नहीं है कि ज्यादा सेल करते हैं, तो हमारे यहाँ सेल्स इंसेंटिव नहीं है कुछ भी, क्योंकि सेल्स वन मैन आर्मी हूं मैं अपने ऑफिस के अंदर सेल्स के लिए, बाकी सर्विसिंग हमारी पूरी टीम करती है। तो जो केसेस प्रिक्योर करता है उसको हमने कोई ऐसा स्पेशल इंसेंटिव नहीं दिया कि उसने इतने केस पोर्ट कर दिए, इतने केस नए ले आया और उसमें उसको हमने कुछ इंसेंटिव दे दिया। लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपनी टीम को एक ही चीज डाउनलोड करके रख रखी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्लियर पिक्चर देनी है। हमें कोई भी कहीं पे भी जल्दी में कुछ नहीं है, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें टिकट्स नहीं मिलेंगे तो हम अपने पैसे से चले जाएंगे जहां जाना होगा, लेकिन हमें ये नहीं करना। थैंक यू सो मच। मैंने बहुत ज्यादा, मेरे लगता है मैं अपने टाइम को एक्सीड कर गया हूँ, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। और मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले अपनी जो मेरी हमेशा तक एक ही बात रहती है कि आज भी जो मैंने जब मैं अपनी बातें बोलता हूँ, सिर्फ आप लोगों से एक ही विनती करता हूँ, जो इस आज के डिस्कशन में जो चीज आपको अच्छी लगी वही आपकी थी, जो चीज आपको अच्छी नहीं लगी वो मेरी थी, वो मुझे वापस मेरे पास ही रहने देना, ठीक है। मैंने अपने लाइफ के लाइव एग्जांपल्स शेयर करे, मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ, मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ। मैंने जिंदगी 25 सालों में जो कुछ मैंने अर्न किया है, जो कुछ मैंने लर्न किया है, वो मैंने आपसे डिस्कस किया है। मैंने कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं, नई चीज कुछ नहीं बताई है। जो मेरे एक्सपीरियंसेस है मैं आपसे शेयर करता रहा, और उस एक्सपीरियंसेस में आपको जो चीज मेरी अच्छी लगी वो मुझे आप लोग प्लीज लेके जाइएगा। मुझे अच्छा लगेगा कोई आज की एक मेरी क्लास से, आज के इस 40 मिनट के सेशन से यदि किसी ने आज या आगे कभी 2 महीने बाद 6 महीने बाद कोई उसको कोई फायदा हुआ और वो मेरे से शेयर करेगा, मुझे डेफिनेटली ये लगेगा कि आज जो मैंने टाइम दिया वो आज मेरा टाइम वाकई में सार्थक हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर, आप लोगों ने इतने आराम से मुझे सुना। मैं आपका और परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू अतुल भाई।